हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सीबीसीएस सिस्टम के बारे में, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं हम, है ना, कैसे होता है ये। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, उसमें आप देख लीजिए क्राइटेरिया अप्रोच, ठीक है। इसके बाद में बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस, आप अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। लर्निंग एट योर ओन पेस, अपने हिसाब से अपनी लर्निंग कर सकते हैं। एडिशनल कोर्सेज कैन बी ऑप्ट, आप चाहें तो अपने एडिशनल कोर्सेज भी ले सकते हैं ना। आप चाहें तो एडिशनल कोर्सेज के माध्यम से, जैसे मान लेते हैं कि आपने साइंस की स्टडी करनी है और साथ ही साथ में आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में देखें तो इंटर कॉलेज माइग्रेशन भी आप हो सकता है। मतलब अगर आपने स्टार्ट किया है किसी कॉलेज से और उसके बाद आप अपनी माइग्रेशन करना चाहते हैं, आप अपनी डिग्री को कहीं और पहुंचाना चाहते हैं, मतलब किसी और कॉलेज में आप जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो माइग्रेशन इजीली हो जाता है। इसके बाद में इन्हेंसमेंट ऑफ योर स्किल, अपनी स्किल को इन्हेंस करने के लिए आप कोर्सेज कर सकते हैं। इसके बाद में इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आपकी बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है सीबीसीएस सिस्टम का। अब ये होता क्या है, इसको और अच्छे से हम देख लेते हैं। तो देखिए, सीबीसीएस सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो सीबीसीएस सिस्टम जो है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। सीबीसीएस इज अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक। पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर सेंट्रिक था, मतलब जो टीचर कह देता था उसी हिसाब से एजुकेशन वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। लेकिन अब जो है ये स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब स्टूडेंट्स क्या पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से करिकुलम जो है वो डिजाइन किया जाए, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस आप ले सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब साइंस का साइंस में ही, साइंस का आप अगर ले रहे हैं सब्जेक्ट्स, तो साथ ही साथ में आप ह्यूमैनिटीज का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का ले सकते हैं। इसके साथ में अगर इंट्राडिसिप्लिनरी है तो उसी कोर्स में आप कोई और सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, है ना। स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हैं। फिर आता है सीबीसीएस सिस्टम के बारे में और जान लेते हैं। सीबीसीएस सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपकी जो एजुकेशन है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है कि स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टडी एट डिफरेंट टाइम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू कंप्लीट वन कोर्स इजीली टू मोबिलिटी, मतलब अगर बच्चा चाहता है अपने जगह से कहीं और मूव करना तो वो आसानी से कर सकता है इस सिस्टम के माध्यम से। क्रेडिट अर्न एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर, जो उसने क्रेडिट स्कोर किए हैं, जो गेन किए हैं, वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे कॉलेज में, दूसरे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। CBCS system makes education board based and at पर विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड। आपका जो सिस्टम है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाता है। सपोज आप इंडिया छोड़कर भी किसी और कंट्री में जाकर अपनी एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वन कैन टेक क्रेडिट बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल फिजिक्स विथ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऐसा पहले नहीं सुना था, है ना, कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है। तो अब यहाँ पर ये पॉसिबल है कि अगर जब बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है उसके साथ में कोई और डिसिप्लिन के जो कोर्सेस हैं वो भी ले सकता है। माइक्रोबायोलॉजी के साथ एनवायरनमेंट ले सकता है, ऐसे जो एडॉप्ट है वो कर सकता है। इसके बाद में आता है सीबीसीएस सिस्टम जो है वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सीबीसीएस सिस्टम में ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, जो ग्रेड पॉइंट स्टैंड ऑफ मार्क्स परसेंटेजेस, ठीक है। यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो जो उसके परसेंटेजेस हैं उसके हिसाब पर ही ग्रेड पॉइंट होते हैं, ठीक है। सपोज बच्चे का A+ आया है तो कितने परसेंटेज उसने स्कोर किए हैं, आउटस्टैंडिंग आया है तो कितने स्कोर किए हैं, ये बात होती है। फिर SGPA का मतलब क्या होता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट क्या होते हैं, मतलब उस एक सेमेस्टर में बच्चे ने कितना स्कोर किया है। इसके बाद में CGPA, दोनों सेमेस्टर जो होते हैं साल भर के, उसमें उसने कितना स्कोर किया है, ठीक है। इसके बाद में
जो बेनिफिट मिलता है उसका बेनिफिट क्या होता है, अक्रॉस द इंडिया मिल सकता है। मतलब आप भारत के अंदर भी किसी भी जगह में जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, इंडिया के बाहर जाकर भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस होता है वो भी क्या होता है, इससे बढ़ जाता है। तो ये एक बात हुई। इसके बाद में कुछ टर्म्स हैं जिसको हम बहुत सुनते हैं कि प्रोग्राम क्या है, सेमेस्टर क्या है, क्रेडिट पॉइंट्स क्या है, तो इनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि क्या है। तो प्रोग्राम किसे कहते हैं, इट इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम लीडिंग टू अवार्ड ऑफ अ डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। अगर आप किसी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट में एनरोल हो गए हैं तो वो पूरा एक प्रोग्राम कहलाता है। इसके बाद में सेमेस्टर क्या होता है, तो देखिए ईच सेमेस्टर विल कंसिस्ट 15 to 18 वीक्स एकेडमिक वर्क इक्विवेलेंट टू 90 एक्चुअल टीचिंग डेज। एक सेमेस्टर के अंतर्गत 15 से 18 जो हैं वो सप्ताह होते हैं और 90 टीचिंग डेज होते हैं। ठीक है, सेमेस्टर दो प्रकार के होते हैं, ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर क्या कहलाता है, जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर होता है वो होता है ऑड सेमेस्टर। इवन में क्या आता है, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर जो है वो इवन सेमेस्टर कहलाता है। टाइमिंग क्या होती है, पहले की होती है आपकी जुलाई से दिसंबर, मतलब ऑड सेमेस्टर की। इवन सेमेस्टर की क्या होती है, जनवरी से लेकर जून। हर एक सेमेस्टर में कितने दिन होते हैं, 90 टीचिंग डेज होते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से क्रेडिट्स बनते हैं। फिर आता है क्रेडिट, क्या मतलब क्या होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये कि क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट किस हिसाब से स्कोर किया जाता है। तो देखिए मान लेते हैं आपकी क्लास चल रही है और उस क्लास में उस एक पेपर, आजकल सिलेबस में भी दिया होता है ना कि ये एक टॉपिक है, उसके लिए इतनी क्लासेस दी गई हैं, मतलब 8 क्लासेस में ये सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 प्रैक्टिकल वर्क होंगे। ठीक है, तो अब बच्चा जब अपनी पढ़ाई करता है तो वो उस पूरे जो जितने भी उसके लिए क्लासेस बताई गई हैं उस पूरी क्लास को अटेंड करता है। ठीक है, उसके जो प्रैक्टिकल वर्क हैं वो अटेंड करता है, उस हिसाब से उसका क्रेडिट बनता है। ठीक है, सपोज बच्चे ने पढ़ाई तो कर ली लेकिन अटेंडेंस नहीं दी तो उसकी क्रेडिट नहीं बन पाएगी। मतलब यहाँ पर यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड, इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड पर वीक। एक वीक में कितने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको, जो उसको अटेंड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 क्रेडिट का मतलब क्या होता है, 1 क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ टीचिंग, लेक्चर और ट्यूटोरियल, और साथ ही साथ में 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क और फील्ड वर्क। ठीक है, अगर 1 क्रेडिट की बात की जा रही है तो 1 घंटे की पढ़ाई या 2 घंटे का प्रैक्टिकल या फील्ड वर्क होता है। आगे देख लेते हैं क्रेडिट पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो ये एक प्रोडक्ट होता है ग्रेड पॉइंट का और नंबर ऑफ क्रेडिट का, है ना। बच्चे को कितने ग्रेड पॉइंट मिले हैं और कितने क्रेडिट मिले हैं उसको दोनों को इंटू कर लेते हैं तो क्रेडिट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आते रहते हैं हम सीजीपीए की बात कर लेते हैं। सीजीपीए क्या होता है, तो सीजीपीए का मतलब होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। मतलब बच्चे का जो टोटल ओवरऑल क्यूमुलेटिव निकाला जा रहा है ग्रेड पॉइंट एवरेज, वो है ना, जिसमें हर एक सेमेस्टर के ग्रेड पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्लूड किया जाता है। सीजीपीए इज द रेशियो ऑफ total credit point secured by the student in various courses in all the semester and sum of the total credit of the all courses in all semester. It is expressed up to decimal place. ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे जाते हैं, एसजीपीए की बात कर लेते हैं। अब सीजीपीए क्या था, आपका क्यूमुलेटिव था, लेकिन जो सीजीपीए होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी एसजीपीए क्या हो जाएगा, सेमेस्टर का हो जाएगा। उस एक सेमेस्टर में बच्चे ने कितने पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक है, तो इट इज अ मेजर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क डन इन द सेमेस्टर। इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल क्रेडिट पॉइंट सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इन वेरियस कोर्सेज registered in the semester and total courses credit taken during the that semester. It shall be expressed up to 2 decimal place. ठीक, चलिए अब कोर्सेज कैसे होते हैं वो भी नोट कर लेते हैं हम। कोर्सेज क्या है, देखिए एक तो होता है कोर कोर्स। कोर कोर्स का मतलब होता है कि जो कंपलसरी पेपर हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स आते हैं, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है,
और इसके बाद में आता है इलेक्टिव कोर्सेज, मतलब जो आप इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो आप अपनी चॉइस से ले रहे हैं ना, चॉइस बेस्ड का है। तो चॉइस में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो आपको पढ़ने हैं, है ना। और इसके साथ में डिसर्टेशन प्रोजेक्ट भी होते हैं जिसमें 6 क्रेडिट मिल जाता है। इसके बाद में एबिलिटी टू इनहेंस द कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज भी आप लेते हैं जो अपनी एबिलिटी को इनहेंस करते हैं, ऐसे कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। स्किल एनहेंसमेंट को कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। ऐसा टोटल मिला के आपका करिकुलम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है एक चीज के क्रेडिट कैसे दिए जाते हैं, है ना। क्रेडिट कैसे दिए जाते हैं, ग्रेड पॉइंट के जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ओ ग्रेड मिला है, A+ है, मिला है, B+ है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो O का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, इसमें ग्रेड पॉइंट जो होते हैं वो 10 होते हैं, मतलब बच्चा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्रिलियंट है जब उसको 10 नंबर मिलते हैं। इसके बाद A+ है, एक्सीलेंट नंबर हो जाता है। A है तो 8 नंबर, B+ है गुड, उसके बाद में ऐसे ही अबव एवरेज, एवरेज, पास, और फिर F अगर मिल रहा है तो उसका मतलब है फेल है बच्चा, उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ना होगा यही सब्जेक्ट। और AB का मतलब होता है एब्सेंट, इसमें दोनों में ही ग्रेड पॉइंट जो है वो 0 मिलते हैं। अब यहाँ पर मार्क्स कितने हैं और उस हिसाब से हमें क्या ग्रेड मिल रहा है इसका एक लेखा जोखा दिया हुआ है। 80 नंबर आपको मिल रहे हैं तो A+ है, और ग्रेड पॉइंट जो होगा वो कितना होगा 4.00, है ना। आगे जो है वो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं जो एक क्रेडिट कितना है, मार्क्स कितने मिले हुए हैं, फिर उसके बाद में लेटर जो हैं वो कैसे हैं, फिर उसके बाद में ग्रेड पॉइंट कितना बन रहा है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल है SGPA का। एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे कि उसको 4 क्रेडिट मिल रहे हैं, जो कोर्स है वो दिया हुआ है। उसके बाद में जो क्रेडिट है वो क्या है 4, फिर 5, फिर 3, 5, इस तरीके से क्रेडिट है। लेटर जो दिए हुए हैं ग्रेड के वो भी बताए गए हैं, ग्रेड पॉइंट भी बताया गया है। उसके बाद में क्रेडिट पॉइंट कैसे बन रहा है तो 4 × 8, मैंने आपको बताया था कि 4 × 8 करते हैं तो वो क्या हो जाता है क्रेडिट पॉइंट हो जाता है ना। तो 4 × 8 32, तो यहाँ से टोटल बन रहा है उसका 197। तो टोटल क्रेडिट पॉइंट का जो टोटल हो रहा है, स्कोर हो रहा है, वो कितना हो रहा है 197, ठीक है। और यहाँ पर ये 24 बन रहा है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से इसका क्रेडिट का पॉइंट दिया जाता है। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि CGPA कैसे निकालेंगे इसका। तो CGPA देखिए, क्रेडिट्स दिए हुए हैं, SGPA दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाता है SGPA और क्रेडिट का मल्टीप्लिकेशन। टोटल करने के बाद में आ रहा है 117.8, यहाँ पर 45 क्रेडिट का, दोनों को हमने प्रोडक्ट किया तो 8.1। SGPA का क्या आ रहा था 8.2, यहाँ पर CGPA का क्या आ रहा है 8.1। तो स्टूडेंट का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 8.1 क्रेडिट स्कोर, ठीक है। अब आ जाता है रिलेटेड वर्सेस ग्रेडिंग। तो रिलेटेड वर्सेस ग्रेडिंग है तो वो किस तरीके से हम देख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, प्री डिटरमाइन मतलब पहले से जो होता है, जिस तरीके से आपने पढ़ा है उस हिसाब से लिया जाता है। और जो रिलेटिव ग्रेडिंग होगी वो क्या हो जाएगी कट ऑफ के हिसाब से। जैसे आप नेट के स्टूडेंट हैं और आप नेट के स्टूडेंट होने के नाते अगर आप चाहें कि आपको इतने नंबर मिल जाएं और आप नेट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। आपको क्या निकाला जाता है, जो अदर स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस हिसाब से यहाँ पर एक क्या बनती है मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका क्या होता है कट ऑफ के हिसाब से आपकी ये डिसीजन होता है कि आपने इस बार नेट क्लियर किया है कि नहीं। तो ये हो जाएगा रिलेटिव ग्रेडिंग। और अकेले इंडिविजुअली आपको समझ में आ रहा है तो हो जाएगा क्या बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड ग्रेडिंग, है ना। तो ये हो गई आपकी बातें। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जैसा आपसे रिक्वेस्ट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगी। तो क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन की एक रिक्वेस्ट भी आई थी एक स्टूडेंट के तरफ से, तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रेडिट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्वालिटेटिव वीडियोस मैं इसमें बनाती हूँ जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप करने की मैं आपके सहायक होंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।